नमस्कार साथियों, मैं कुमार कृष्ण आप सबका आपके अपने YouTube परिवार पे आपका हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों। रीट 2025 में लेवल 2 के मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन मैं आपके बीच में लेकर के आया हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके सही हो पा रहे हैं। तो देखो, लेवल 2 के जो मनोविज्ञान के प्रश्न हैं वो 30 प्रश्न है, जिसमें पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो कि आरटी से पूछा गया था एक प्रश्न। आरटी 2009 की धारा 29 का संबंध किससे है? तो वो तो पाठ्यक्रम से संबंधित है। अगर आपने ऑप्शन में पाठ्यक्रम किया तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा पाठ्यक्रम वाला, है ना। तो सही प्रश्न हो जाएगा आपका ये। अगला क्वेश्चन था कि एक बच्चा अपने पापा को जैसे व्यक्ति को देखकर पापा कहता है, तो इनका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका। ऑप्शन में सामंजस्य था, आत्मीकरण था, और भी 2-3 ऑप्शन थे। तो ये उसका सही ऑप्शन हो गया आत्मीकरण, क्योंकि ये जो ऑप्शन जो थे, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा पेपर है, कुछ साथी लोग जो थे वो क्या है कि एडमिट कार्ड के पीछे लिख करके ले थे, और कुछ साथियों ने बताया था प्रश्न, तो इस आधार पे मेरे पास में ये पूरे के पूरे प्रश्न आए हैं। तो वो पूरे के पूरे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप गौर से देखते रहिएगा। आपका कौन कौन सी कोशिश ये करता हूँ कि आपके प्रश्न सभी के सभी हैं और सही, आपके सभी के सभी सही प्रश्न हो। इसे दुआओं के साथ मैं आपको बताता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धिमान पिता के मंद बुद्धि, ऐसा प्रश्न था कि अत्यंत बुद्धिमान पिता के अत्यंत मंद बुद्धि की संतान होना विकास का कौन सा जो सिद्धांत है? तो ये तो अप्रत्यागमन का सिद्धांत है, ये आपने देखा ही होगा, और मैं क्लास में भी मैंने आपको ये बताया था। तो आप देख सकते हो कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप प्रत्यागमन करके आए हो तो सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि गिलफोर्ड, जेबी गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत का जो उसने पूछ लिया था, विमाओं को पूछ लिया था। उनका सही विमाओं का क्रम ही हो जाएगा, पहले संक्रिय आएगा, फिर विषय वस्तु आ जाएगा, और फिर उत्पादन आ जाएगा या परिणाम आ जाएगा। तो इनका सही ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था स्थानिक बुद्धि से संबंधित है। स्थानिक बुद्धि पूछिए तो सीधी सी बात है, चित्रकार, संगीतकार, जिस ऑप्शन में चित्रकार नाम था ना, वो आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट सही ऑप्शन हो जाएगा, अगर आप ऑप्शन सही करके आए हैं तो। अगला क्वेश्चन था कि स्केफोल्डिंग के बारे में पूछा था कि स्केफोल्डिंग क्या है? तो ये तो एक मदद करने वाला काम होता है ना। मदद जो की जाती है उसमें उसके बारे में है था, तो मदद वाला ऑप्शन जो था वो सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, ये जो प्रश्न उनकी मैं पूरी व्याख्या अभी नहीं करूंगा। जैसे ही जो अपना राजस्थान बोर्ड है अपनी साइट पे पूरा का पूरा पेपर डाल देगा, उस पेपर की व्याख्या सहित पूरा का पूरा पेपर मैं आपके इसी यूट्यूब चैनल पे लाने वाला हूँ। तो आप इसी चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जितने भी पेपर, जैसे ही बोर्ड अपनी साइट पे डालता है या पेपर डालेगा, तो उस पूरा पेपर का विश्लेषण व्याख्या सहित आपके बीच में लेकर के आऊँगा, सही आंसर की के साथ। तो आप इनको सब्सक्राइब कर सकते हो अगले पेपरों देखने के लिए। ये तो केवल क्या है कि बच्चों के मौखिक प्रश्न है, कुछ बच्चे साथ याद करके लेके आए थे और कुछ बच्चे बता रहे थे, तो इस आधार पर मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया। कृष्णों का संग्रह। अगला क्वेश्चन है कि वे शील गुण जो व्यक्ति के दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में व्यक्त नहीं होते, परंतु व्यक्ति में अंतर्निहित होते हैं, तो इनका सही ऑप्शन हो जाएगा साथियों, मूलशील गुण जो होते हैं उसमें दिन प्रतिक्रिया में व्यक्त नहीं होता, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन था कि विशेष शिक्षा के लिए प्रशासन कार्यक्रम और पाठ्यक्रम का नियंत्रण करता है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भारतीय पुनर्वास परिषद हो जाएगा सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री नव उन्मेषी योजना से शिक्षण से क्या उद्देश्य है? तो इनका सही ऑप्शन हो जाएगा सृजनात्मक और नव अनुसंधान को बढ़ावा देना। और अगला क्वेश्चन था कि एनसीएफ 2005 के पाठ्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या था? बिना बोझ को शिक्षा देना, ये उनका मूल उद्देश्य था साथियों। अगला प्रश्न है कि अलाभान्वित बालकों के लिए चुनौतियां क्या है? तो आत्मविश्वासहीनता, नकारात्मक वाला जो ऑप्शन था वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि जॉन डीवी रोजर बैकी का इनका सीधा सा प्रश्न था कि संरचनावादी अधिगम से संबंधित है, तो इनका जो सही ऑप्शन हो जाएगा जॉन डीवी व रोजर, ये बाइकी जो थे इनका सही ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने बाद में लिखा, जबकि ऑप्शन मैंने पहले लिख दिया, है ना। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की मूल प्रवृत्ति जन्म या संवेगात्मक शक्ति को अभिव्यक्त करने का अवसर देना, जिसे घुलने मिलने की स्वतंत्रता उदाहरण है, किसका उदाहरण है? ये तो इसका सही ऑप्शन, देखो इसमें कन्फ्यूजन है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अतिरेचन हो जाएगा। देखो इसने ये पूछा कि मूल प्रवृत्ति जन्म या संवेगात्मक व्यक्ति की अभिव्यक्त करने का अवसर देना,
अभिव्यक्त करने का अवसर देना, जिसे घुल मिलने की स्वतंत्रता। तो सही ऑप्शन इसका, कुछ लोग जो मार्गीकरण मान रहे हैं, मार्गीकरण कभी नहीं हो सकता, इनका सही ऑप्शन होगा अतिरेचन होगा। ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि मार्गीकरण जो होता है ना, वो सब परिवर्तन हो जाता है कि जैसे कोई डाकू होता है वो साधु बन जाता है, ये मार्गीकरण है ना। जबकि अतिरेचन क्या है कि घुल मिलने की स्वतंत्रता का उदाहरण, इसमें अतिरेचन हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन था बड़ा शानदार था, यूरेका क्या है ना। तो पारिस्थितिकी ऐसे ऐसे प्रश्न था, और उस प्रश्न में ये लिखा, क्योंकि पूरे प्रश्न है ना जो साथी लोग लिख के लाए थे एडमिट कार्ड के पीछे, तो उसमें कई लिखने में जल्दीबाजी में थोड़े कम समझ में आए। तो इस आधार पे मेरे पास जो बच्चे लोग थे, जो साथी लोग थे, वो हिसाब से लिख के लाए, लेकिन उसमें समझ नहीं पाए। तो लेकिन कुछ कुछ मूल शब्द मैंने आपको पकड़ के आपको बताने का प्रयास किया है। यूरेका क्या है, तो इनका ऑप्शन में अगर पुनरीक्षण, अगर आपने ऑप्शन सही किया है तो आपका प्रश्न सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, कौन सा मानव शरीर तंत्र के संवेगों, कार्यों एवं विचारों में व्यवहार व्यक्तिक वृद्धि एवं विकास में प्रभावित करता है। तो इनका जो सही ऑप्शन का मेरे हिसाब से तंत्रिका तंत्र सही हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात का, है ना। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता, उपरोक्त कथन किसका है, तो ये वेस्लर का कथन है। ये ध्यान रखना, पुराने वाले पेपर देखते हैं ना, दिशा वाले अगर पढ़ के गए तो उसमें से ये प्रश्न है, आप देख सकते हो, इनका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। पूछा हुआ प्रश्न है भाई, ये तो परिभाषा थी, कथन था, स्टेटमेंट पूछा हुआ है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि निदात्मक परीक्षणों का निर्माण छात्रों की अधिकतम कठिनाइयों को पता लगाने का निदान किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट के दो स्टेटमेंट हैं इस बार, और ये जो स्टेटमेंट है ना, निदात्मक परीक्षणों का निर्माण छात्रों को, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्रो एंड क्रो, ऑप्शन में जो था वो आपका ऑप्शन सही था। प्रक्षेपी विधि नहीं है, तो आपको इसमें बताना है कि प्रक्षेपी विधि नहीं है, कौन सी नहीं है, तो देखो वाक्य पूर्ति है, शब्द सहचार्य है ना, हरमन रोशा परीक्षण है, ये सब के सब क्या है, प्रक्षेपण विधि है। जबकि 16 पीएफ स्केल है ना, वो प्रक्षेपण विधि नहीं है ना, ये ध्यान रखना आप, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 16 पीएफ स्केल। अगला क्वेश्चन था, अनुवांशिकता और वातावरण के मध्य संबंध क्या है, तो अनुवांशिकता और वातावरण पूछा था ना, तो अनुवांशिकता और वातावरण के मध्य इंटरेक्शन ही विकास है ना, और इन दोनों के मध्य मल्टीप्लाई करते हैं तो परिपक्वता का उदाहरण मिलता है। ये प्रश्न करते हैं तो गुणा का जो ऑप्शन था ना वो सही हो जाएगा, गुणा होगा, उसमें ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन था, व्यवहारवादी सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसको मानते हैं, तो व्यवहारवादी तो सबसे बड़ी बात है पुनर्बलन को सबसे ज्यादा महत्व, क्योंकि अपने सीएल हल का पुनर्बलन, और L1 में तो सीएल हल का एक शानदार सा प्रश्न पूछ रखा है ना, बड़ी शानदार बात है। सीएल हल पे इस बार बड़ा गौर किया भाई बोर्ड ने, राजस्थान बोर्ड ने ध्यान दिया सीएल हल को, अब की बार जगाया इस बंदे को काफी बार, क्योंकि उसके पहले प्रश्न पूछे भी नहीं गए हैं अभी तक इतने ज्यादा, तो इस बार उसने ध्यान दिया है सीएलएल पे, पुनर्बलन के बारे में खूब सारी बातें करता है सीएलएल। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व में शामिल नहीं है मनोशारीरिक में। आप जब व्यक्तित्व पढ़ते हैं, और मैंने आपको पढ़ाया था उस समय ये भी बताया था कि व्यक्तित्व जो वो मनोदैहिक जो सम्मिश्रण होता है ना शरीर की, तो इसमें मनोशारीरिक तो शामिल है ही, गत्यात्मक भी शामिल है, अपूर्व समायोजन से, लेकिन स्थिर इसमें शामिल नहीं। ऑप्शन नंबर स्थिर जो था वो सही हो जाएगा इनका। एरिक का मनुष्य सामाजिक सिद्धांत से एक प्रश्न आया था, एरिक इरिक्सन का मनोसामाजिक जो सिद्धांत है उनके अंदर 8 अवस्था बताई, उन अवस्थाओं का मिलान करना था। अगर वो मिलान आप सही करके आए होंगे। अब यहाँ बड़ा प्रश्न था, और दूसरी बात उनके सही ऑप्शन भी मेरे पास नहीं थे, क्या क्या ऑप्शन थे, लेकिन अगर 8 अवस्थाएं थी उनका मिलान करना था, तो पहचान बनाम अवभ्रांति की अवस्था क्या है, किससे मिली हुई है, ये ऑप्शन था, तो वो आपके आधार पर देख लेना। अगला एक क्वेश्चन आया था, उपचारात्मक शिक्षण में सर्वाधिक प्रभावी क्या है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कंप्यूटर है भाई। और एक ऑप्शन क्वेश्चन था आपके सामने, मस्तकोद्मुखी नियम, ये क्या होता है भाई, इनमें किस प्रकार विकास होता है सर, ये विकास का नियम है, और ये इसमें सिर से पैरों की ओर, यानी पहले सिर का विकास होता है, फिर सिर के आसपास के जितने अंग उसका विकास होता है, फिर धीरे धीरे धड़ का, फिर धीरे धीरे पैर का, है ना। तो इस प्रकार विकास का जो क्रम है चलता रहता है विकास का नियम से। एक अब्राहम मेस्लो का मांग का सिद्धांत से प्रश्न उठाया था, अब्राहम मेस्लो ने 5 प्रकार की मांगे बताई, उसमें सर्वोच्च क्रम पे कौन सी, आत्मसम्मान रखा था, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, आत्मसम्मान आपके उसमें देख लेना, है ना। मैंने उसका ट्रिक भी क्लास में बताया था, सासू समाज में सम्मान से रहती है, तभी सम्मान प्राप्त करती है, तो इस प्रकार का ट्रिक बताते हुए मैंने उदाहरण भी दिया था। तो इसका सर्वोच्च शिखर जो हो जाएगा वो आत्मसम्मान ऑप्शन सही वाला सही हो जाएगा।
निजी संभाषण करता है, निजी संभाषण करता है। देखो भाषा से संबंधित 3 सिद्धांत है। नोम चॉम्स्की भी भाषा से संबंधित है, वाइगोत्स्की भी भाषा से संबंधित है, स्किनर भी भाषा से संबंधित सिद्धांत देता है। लेकिन वाइगोत्स्की का जो निजी संभाषण है ना, वो निजी संभाषण पर जोर देता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वाइगोत्स्की। अगला क्वेश्चन था 28 नंबर का, मैं ध्यान दें पिछले बालकों की विशेषता बतानी थी, तो बहुत आसान था। औसत से निम्न मानसिक क्षमता वाले बालक आ जाएंगे इसमें। और अगला क्वेश्चन था अधिगम की मूल क्षमता। अधिगम की मूल क्षमता छात्र के अंतर्निहित क्षमता व कौशलों का विकास करना, ये था अधिगम की मूल क्षमता में, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। हर्बर्टी की पंचपदी का रूप किसने दिया था, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जिलर और राइन हो जाएगा। तो ये था आपका पेपर, जो बड़ा ही बेहद शानदार पेपर था। कह सकते हैं कि पेपर का लेवल ज़्यादा हार्ड भी नहीं था और ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं था। जो बच्चा पढ़ के गया, और साइकोलॉजी लगभग सी ऐसी आती है जो पढ़ने के बाद क्या होता है कि पूरी साइकोलॉजी को समझ विकसित हो, और साइकोलॉजी में प्रश्न समझ पे आधारित होते हैं। तकरीबन 10 क्वेश्चन जो है ना वो सही है। इस पेपर के अंदर कोई साथी अगर मान के चलो, अपन बाद में बात करेंगे कितने क्वेश्चन सही हो पाएंगे उनकी जो रीट है वो क्वालिफाई। अगर साइकोलॉजी में कोई साथी लोग 20+ अब भी जा रहा है ना, ये मान के चलो उसका रीट जो है ना वो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है। लेकिन ये ध्यान रखना, अन्य विषयों में कई ग्रोथ, किसी की साइकोलॉजी अच्छी है तो किसी की भाषा बहुत अच्छी, भाषा अच्छी नहीं है, लेकिन जिसकी भाषा अच्छी है उनकी साइकोलॉजी अच्छी नहीं, तो किसी हर सब में दिक्कत है। तो ज़्यादा कोई खास इतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जो है लगभग सा पेपर जो था वो ठीक ठीक था। ज़्यादा हम कमज़ोर पेपर का श्रेणी में नहीं ले सकते और ज़्यादा हार्ड पेपर की श्रेणी में भी नहीं ले सकते। साइकोलॉजी का जो स्तर था, मेरे हिसाब से बात करूं तो साइकोलॉजी का स्तर कुल मिलाकर के पढ़ने वाले जो पहली बार देख के आए उनके लिए तो थोड़ा सा बहुत कठिन सा लगेगा उनको। तो जो कहते हैं ना कि देते देते बूढ़े हो गए, तो उनको तो भाई सीधी सी बात है पेपर आसान ही लगने वाला है, क्यों तो वो तो पढ़ पढ़ के बूढ़े हो गए, है ना। इसलिए तो ये ध्यान रखना। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और जैसे ही बोर्ड अपनी साइट पे पेपर डालता है, पूरे पेपर का विश्लेषण सटीक आंसर की के साथ मैं लेकर के आने वाला हूं। तो आप दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जय राजस्थान, जय जवान, जय किसान।